आप देख रहे हो डरावनी कहानियां अलर्ट 33 पर। नमस्कार दोस्तों, रात की 12 बज रहे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की रियल भूतिया हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आप सभी ने कल की कहानी में देखा था कि दोनों दोस्तों की किस प्रकार से वो भूतिया औरत ऐसी हालत करके उन्हें मार डालती है जिसके बारे में आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो। सभी उस बात को भूल जाते हैं। अब रात हो चुकी थी, सब लोग उस एक्सीडेंट को भूल चुके थे और अपने अपने घर चले जाते हैं। गाड़ी भी वहां से उठाकर पुलिस ने थाने पहुंचा दी थी। अब एक कार इसी रास्ते पर चली जा रही थी। उसमें एक महिला जो कि प्रेग्नेंट थी और दर्द के मारे चीख रही थी। उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी उसी जगह पर खड़ी हो जाती है जहां पर कल रात वो माँ बेटे उन्हें दिखाई दिए थे। महिला का पति परेशान हो जाता है। वो ड्राइवर से कहता है, यार क्या हो गया। ड्राइवर कहता है, पता नहीं साहब, देखता हूँ। वह नीचे उतरकर देखने लगता है। महिला का पति भी उतरता है। ड्राइवर बोनट खोल इंजन देखने लगता है। उसी समय माँ और बेटे दोनों ही उन्हें देखते हुए दिखाई देते हैं। वह दोनों तेजी से उस ओर बढ़ रहे थे। बच्चे की जीभ लपलपाने लगती है। वह तेजी से आदमी की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी माँ के कानों में औरत के चीखने की आवाज आती है, तो वह बच्चे को पकड़कर खींच लेती है और कार के अंदर झांकती है तो वह औरत दर्द के मारे चीख रही थी। उसका बच्चा उसे नोच रहा था। वह दोनों आदमियों की ओर देख रहा और उसके दांत छोटे बड़े हो रहे थे। उसके नाखून भी बढ़ घट रहे थे। बच्चे की माँ अपने बच्चे को पकड़कर पीठ पर चिपका लेती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे बांध लिया हो। वह उस औरत के पास जाती है और वह देखती है कि उसका बच्चा गर्भ में टेढ़ा हो गया है। वह उस औरत को दर्द भरे चेहरे को देखती है, फिर वह उसके पेट को देखती है। वह अपने हाथ ट्रांसपेरेंट कर उसके पेट में घुसाती है और वह बच्चे को सीधा कर देती है और उसके पेट को धीरे धीरे से दबाकर उसकी डिलीवरी करा देती है। वह औरत जोर जोर से चीखकर बेहोश हो जाती है। उसका आदमी भागकर आता है। उसका बच्चा जन्म लेकर रो रहा था। उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी और वह एम्बुलेंस को फोन लगाता है। वह भयानक औरत इस औरत के सर पर हाथ रखती है और तो वह होश में आ जाती है और अपने बच्चे को देख दर्द भरी मुस्कान से देखती है। उसका पति बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है, थैंक्स भगवान, आपने मेरी पत्नी और बच्चे की जिंदगी बचा ली। थोड़ी देर में एम्बुलेंस भी वहाँ पे आ जाती है। गाड़ी को वहीं छोड़कर वह एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। वह दोनों माँ बेटे गाड़ी में बैठे थे। बेटा बहुत गुस्से से माँ को देख रहा था। माँ कहती है, बच्चा, हम सिर्फ उन लोगों को मारेंगे जो अकेले हैं, जिनका परिवार नहीं है। वह औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे तूने देखा नहीं कि बेचारी कितनी दर्द में चिल्ला रही थी। उसे तो किसी भी हाल में हम नहीं मार सकते। उसी समय एक गाड़ी वहाँ पर रुकती है। उसमें से 3 लड़के उतरते और गाड़ी देख खुश हो जाते। एक लड़का कहता है, आज अपन लोगों की किस्मत मस्त है रे यार, इधर एक गाड़ी मिल गई, गाड़ी में कोई नहीं है रे यार। वो सब देखकर बहुत खुश हो जाते। उन लड़कों को देखकर वो औरत कहती है, ले बेटा, अपनी भूख और प्यास दोनों मिटा ले। कमीने खुद ही मरने आगे एक गाड़ी की झांक कर कहता है, कोई भी नहीं है गाड़ी में, लगता है हमारे लिए छोड़ गए। गाड़ी अभी नहीं है पर खराब क्यों हुई? दूसरा कहता है, अपने लिए हुई है, जल्दी खोल गाड़ी और निकाल के मार, देख तो एकदम न्यू लग रहा है। वह अभी देख रहा था, तभी बच्चा अपनी जीभ से चेहरे को चाटता है और वह एक लड़का एकदम से हड़बड़ाकर पीछे हटता है। वो कहता है, गाड़ी में कोई है? तीसरा लड़का कहता है, अबे चरस दिमाग में घुस गई है क्या? क्या कोई दिख रहा है? वो लड़का भी गाड़ी में झांकता है और तो उस बच्चा एकदम से सामने आता है। उसके मुंह में खून लगा हुआ था और आंखें एकदम से लाल भयानक लग रही थी। उसके भयानक नुकीले दांत भी चमक रहे थे। वह देखकर लड़का चीख कर पीछे हटता है और हड़बड़ा कर नीचे गिरता है। वह देख लड़का कहता है, क्या हुआ? वह लड़का उठकर अपनी गाड़ी की ओर भागते हुए कहता है, भागो, गाड़ी में भूत है। उसकी बात सुनकर वह दूसरा लड़का भी उसके पीछे भागता है और अपनी गाड़ी में जैसे ही पहुंचकर बैठने जाते हैं तो उनके मुंह से फिर चीख निकलती है। गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर एक भयानक औरत बैठी थी।
उसके चेहरे से खून रिस रहा था। बाल एकदम से बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख लाल थी जो अंधेरे में चमक रही थी। वह दोनों तीसरे से कहते, जित्तू भागो यहाँ से यार, या तो कोई भूत है और अपनी गाड़ी में चुड़ैल बैठ गई है। जीतू कहता है, तुम दोनों को सच से चरस चढ़ गई है, किधर है चुड़ैल और भूत? वह अभी बोल रही था और तभी उसे अपने पैरों पर कुछ गिल्ला गिला सा लगता है। वह अपने पैरों की ओर देखता है तो वहाँ देखता है एक छोटा सा बच्चा उसके पैरों से लिपटा उसके पैरों को चाट रहा था। जीतू कहता है, ये किसका बच्चा है यार? वह उस बच्चे को उठाता है और एक और रखना चाहता है। तभी वह बच्चा उसकी गर्दन पकड़ लेता है तो वह हड़बड़ा कर देखता है तो उसकी हिंदी बंद जाती है। उसकी आवाज़ बंद हो रही थी। तब वह बच्चे को उसकी गर्दन को दांत गड़ा चुका था और जीतू वही घबरा कर गिर पड़ा है। वह बच्चा उसके खून को पीने लगता है और जीतू तड़फने लगता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है। जीतू के दोनों साथी सड़क पर भाग रहे थे। तभी वह औरत उनके साथ ही भागती हुई नजर आती है। एक लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो उसे देखकर चीख पड़ता है और वही हड़बड़ा कर गिर पड़ता है। दूसरा लड़का भी उस औरत को देखकर चीखता है और दुगना तेजी से भागता है। इधर उस बच्चे ने जीतू का पोस्टमार्टम कर ही दिया था। उसका दिल खाकर बाकी चीर-फाड़ कर चुका था। औरत उस गिरे हुए लड़के के ऊपर सवार हो जाती है और कहती है, मुझे नफरत है तुम इंसानों से, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। और गुस्से से उसके सीने में ही मुंह लगा देती है और उसके सीने को चीर फाड़ कर उसका खून पीती है। उसका दिल भी निकाल कर खा जाती है। तीसरा लड़का भागता भागता हाँ पर गिर पड़ता है। उस पर दौड़ने की शक्ति नहीं बची थी। वह एक किनारे पर बैठा हाँफ रहा था। तभी उसे अपने बगल में उस भी तेज हाँफने की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वह घबरा कर देखता है तो उसकी चीख निकल पड़ती है। वह बच्चा उसके बगल में बैठा अपनी बड़ी जीभ को निकालकर कुत्तों की तरह हाँफ रहा था। वह लड़का घबरा कर खड़ा होता है और उससे दूर भागना चाहता है। वह बच्चा इसी से भागने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में वह लड़का हार मान लेता है और जमीन पर गिर पड़ता है। सुबह पुलिस की गाड़ियां वहाँ मौजूद थी जहाँ पर यह सब हुआ था। उन्हें तीन तीन बुरी तरह से फटी फटी लाशें मिली थी। इंस्पेक्टर राजेश परेशान होकर सब देख रहा था। वहाँ पर मीडिया वाले भी आगे थे। एक रिपोर्टर पूछता है, सर एक बात बताइए, कल जो दुर्घटना हुई थी तो वो एक्सीडेंट था पर सीधे सीधे मर्डर केस लग रहा था। राजेश कहता है, देखिए ये तीनों की कार चोर थे। पुलिस को इनकी लाशें भी इसी तरह से मिली है। को चुराने के इरादे से ये गाड़ी को आए थे और शायद उसी समय भेड़ियों ने हमला कर दिया होगा। यह उनसे बचने के लिए भागे होंगे और जहाँ भेड़ियों को मौका मिला वहाँ पर उन्हें पकड़कर मार दिया होगा, उन्हें और खा गए होंगे। रिपोर्टर कहता है, कहाँ भेड़िए दिखा गया आपको? आप लोग अब अपनी कमियों को जानवरों पर डालकर मुक्त होना चाहते हैं, यह गलत बात है सर। इंस्पेक्टर राजेश कहते हैं, आप रिपोर्टर हैं या पुलिस वाले, आप लोगों को सिर्फ जबान चलाते हो और आपको दिखाई नहीं दे रहा किस तरह इन्हें मारा गया है। क्या ये एक्सीडेंट हो सकता है? ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता और ना ही एक्सीडेंट। एक कहता है, यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा, ये किलर बहुत होशियार लग रहे हैं। वह सही को किलर लग रहा है। राजेश कहता है, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। एक आदमी 2-3 आदमियों को कैसे मार सकता है? उसकी बात सुनकर दूसरा रिपोर्टर कहता है, उसका मतलब आप इस बात को मानते हैं कि इनका मर्डर भी हो सकता है? एक नहीं 3 सैकड़ों किलर हो सकते हैं। बहुत लोग सिर्फ रोमांस के लिए मर्डर करते हैं। यह भी कुछ वैसा ही लग रहा है। उसी समय एम्बुलेंस भी आ जाती है। वह उनकी लाशों को बैग में भरकर ले जा रही होती है। राजेश उस इलाके में एक पूरा राउंड लगाता है और वह उसे कहीं कुछ संदिग्ध नहीं दिखता और आश्चर्य से उसे इस बात का है कि खून का नामो निशान नहीं था। दोस्तों ये थी कहानी आज की और दोस्तों इसका पार्ट 3 हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए अलर्ट 33 पर।